बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। योगीराज कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ओम यां मेधां देवगण पितरस्य योपासते तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। ओम सन्नो मित्रासं वरुणः सन्नो भवत्वरीयमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुरुक्रमा। ओम सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तो तू सर्वेश सकल सुखदाता सोयस बिज जन गाते हैं तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तो जपना तुझको जीवन है और मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी 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 बोल घड़ी घड़ी ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी।
भद्र श्रोतागण, परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए और इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान वही देवी सिंह चौहान, व राकेश सिंह जी, व हमारे लल्ला भैया जी, रामदेव जी। वैसे कमेटी के सदस्य तो बहुत है, लेकिन सबके नाम जानकारी में नहीं है। कल से वैसे सुनने को मिल जाएंगे। हमारे साथीगण, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया अपालागार की दमयंती किरण में पद्मावती के समान सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृशक्ति। और मेरी तो आदत है, रोज कहता हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है, और सौभाग्य नहीं है ये, बड़े हजार भाग्य की बात, और हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य की बात, जो आप लोग ऐसे रात्रि परमात्मा ने सोने के लिए बनाई, और रात्रि बेला में निद्रा रानी को त्याग करके कथा पांडाल में पधारे हुए। वैसे रात्रि सोने के लिए बनाई है, सोना बहुत जरूरी है और सोना बहुत महंगा है। हाँ, समझ कर प्रयोग करें। हमारे ऋषियों ने कहा मनुष्य जीवन जीवन नहीं है। क्या कहा? मनुष्य जीवन जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन एक जीना है। शब्द को समझ लिया तो कल्याण हो जाए। क्या कहा? मनुष्य जीवन जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन जीना है। जिसे जीना आ गया फिर जिंदगी में क्या क्या। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने जीना देखा है? अगर हाथ ऊंचा करना किसी ने जीना देखा हो। अरे हाँ, हाथ देखा है? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों ने जीना नहीं देखा? अरे भैया, हमारे कोटेदार भी मना कर रहे हैं। अच्छा, लिफ्ट है तो जीना कैसे देखा हो? तब तो नहीं देखा। कोई हम दूसरी बात नहीं कहते, वही बात जो रोज आपके रोजमर्रा की बात है। मनुष्य जीवन जीवन नहीं, एक जीना है। और जीना कैसे है? जीना आपने देखा हो, अगर घर में हो वही जीना, और कोई जीना नहीं। जीना कैसा है? अगर तुम्हें जीना पर चढ़ना आ गया तो सिद्धि वैष्णवी, 1 मंजिल 2 मंजिल 10 मंजिल चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, 10 मंजिल चले जाओ। अगर जीने से पैर फिसल गया तो प्यारे, जीने में ब्रेक नहीं होता, जीवन ध्वस्त, हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। बोल, हो जाएगी कि नहीं? तो मनुष्य जीवन जीवन नहीं, मनुष्य जीवन एक जीना है। और जिसे चढ़ना आ गया वो मंजिल तय करके चले गए, और जिनके पैर फिसल गए वो सलाखों के अंदर जीवन बिता रहे हैं। क्या बात, एक दो की चर्चा है। क्या आसाराम, क्या राम रहीम। कान खोलकर सुन लो, मनुष्य जीवन जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन एक जीना है। और जीना आ गया, सफर बड़ी आसानी से कटेगा। तो पैर फिसल गया तो फिर बचना बहुत मुश्किल है? और आपने देखा है, राम कथा हमें जीना सिखाती है। हम कैसे जिए, हम क्या करें। जो अपनी उत्तम गृहस्थी चलाना चाहता है वो रामायण पढ़ ले, वो रामलीला देख ले, लेकिन पढ़े गौर से, है ना, तब कल्याण होगा। आप लोग कथा पांडाल में बैठे हैं, मेरी बात को सोचना और विचार करना। जब आप लोग रामायण पढ़ते हैं, जब रामलीला देखते हैं, जब राम कथा सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि राम जी कल परसों ही आए हो। बोलो बोलो, लगता है। लेकिन राम जी को इस दुनिया में आए लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए। कितना समय हो गया? 9.5 लाख वर्ष। और लगता क्या है? अभी आए होंगे, कल परसों 2-4 साल ही हुए। रामलीला देख कर आओ, फिर कैसा लगता है? ये नहीं लगता कितना समय हो गया। क्यों? कि राम का जीवन कितना महान था, राम का चरित्र कितना महान था। जब हमें ऐसा लगता है? तो हम थोड़ी आपको राम कथा सुनाएंगे।
लेकिन हम टुकड़ों में सुनाएंगे, बढ़िया बात आपके जीवन में लाएंगे। वैसे कथाएं तो आपने बहुत सुनी, खूब सुनी है, राम कथाएं, कृष्ण कथाएं। राधे कल से राधे कृष्ण कथा भी सुनने को मिलेगी, आज हमारी राम कथा सुनेंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सजीवन मोर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती घर जथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बड़ी सुंदर आप सभी लोगों ने सुना। राम जी का विवाह कहां से हुआ? जनकपुर से, नेपाल देश से। वो जनकपुर से जब राम जी का विवाह कैसे हुआ? जब उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और सीता ने उन्हें जयमाला बना दी,
तो अब विवाह तो निश्चित है, क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा ये थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करेगा। और जनक जी इतने महान राजा हैं, कितने महान हैं कि कोई उनका नाम नहीं लेता। सब क्या कहते हैं? जनक जी। जनक आपको मालूम है किसे कहते हैं? जनक माने होता है पिता, यानी सब उन्हें पिताजी पिताजी कहते हैं, कोई नाम नहीं लेता। शायद ही कोई लोग नाम जानते हो जनक जी का। तो किसी को मालूम हो तो हाथ ऊंचा करना। नहीं मालूम, क्योंकि वक्ता लोग भी नहीं बताते, पढ़ाई नहीं बताएंगे कहां से, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। हाँ देखो इनको मालूम, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, क्योंकि महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। हाँ बहुत अच्छी बात। तो राजा जनक जी का नाम क्या है? शीलध्वज। इनका नाम क्या है? शीलध्वज। और इनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। दो भाई थे, लेकिन शीलध्वज का कोई नाम नहीं लेता। इतना महान राजा है, सब उन्हें जनक जी पिताजी पिताजी कहते हैं। जैसे तुम्हारे देश में महात्मा गांधी का लोग नाम नहीं लेते थे, क्या कहते थे? बापू बापू, पूरा देश बापू कहता है। इसी तरह से महाराजा जनक को सब पिताजी पिताजी कहते हैं, कोई शीलध्वज नहीं कहता, उनका नाम नहीं लेता। कितना महान राजा था। हाँ, और बताते हैं जिस समय राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो जनक जी ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव राम जी ने धनुष जी को तोड़ दिया, सीता हो गई राम की, लेकिन मेरा एक विचार है। आपका क्या विचार है? कहा मेरा विचार है, मैं अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा हो जाएगा। कहा लेकिन हो कैसे जाएगा? हमारी इच्छा है, जिनका बेटा इतना महान और वो राजा कितना महान होगा, उनके चरण भी हमारे राज्य में पड़ जाए, हमारी कुटिया पर उनके चरण भी पड़ जाए, महाराजा दशरथ भी यहाँ आ जाए, तब हम अपनी बेटी का विवाह करें। विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल, ये बहुत उत्तम विचार, और ये हो जाएगा। आप वहां सूचना भेज दो। और महाराजा दशरथ बारात लेकर आ जाएंगे। का बहुत सुंदर। राज ऐसा ही हुआ। राजा जनक ने बाकायदा पत्र लिखा और पत्र लिख करके दो सैनिकों को दिया और कहा जाकर के ये पत्र अयोध्या पहुंचो। वो व्यक्ति पत्र लेकर के जाते हैं और जिस समय अयोध्या में पहुंचे, महाराजा दशरथ के दरबार में पधारे और जिस समय उन्होंने जाकर के वो पत्र दिया और जिस समय महाराजा दशरथ ने पत्र को देखा, देखते ही गदगद हो गए। पत्र पढ़ा नहीं अभी, देखते ही समझ गए हुआ क्या। मालूम है आपको? अब तो फोन चल गए, पहले हमारे यहाँ फोन नहीं, पत्राचार हुआ करता था। पत्र चलते, जब पत्र चलते थे तो कुछ पत्र ऐसे हुआ करते थे जिन्हें बिना पढ़े ही उनका हाल पता लग जाता था। बोलो पता लग जाता। जैसे पत्र आता और उसका एक कोण फाड़ दिया गया, फटा कोण का पत्र आता था तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता लग जाता था वहां किसी की मृत्यु हो गई। और अगर पत्र में कलावा बंधा है और हल्दी के दाग लगे तो पूछना नहीं है, पता चल गया वहां विवाह होना है। ये पत्र विवाह का आया। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, किसी ने कहा कि चित्र को देखकर चरित्र का और लिफाफा देखकर मजमून का पता चल जाता है। हम लोगों को आप किसी घर में घुसा दो और हम बता देंगे इस घर के व्यक्ति कैसे बता देंगे? चित्र को देखकर चरित्र का। आप जिस घर में प्रवेश करें उस घर में जैसे चित्र लगे हैं समझ लेना इस घर के व्यक्ति ऐसे ही है। चित्र को देखकर चरित्र का और लिफाफा देखकर मजबून का पता चल जाता है। आप जिस घर में जाएं और उस घर में राम कृष्ण के चित्र लगे हों तो इस घर के लोग कैसे हैं? सब भक्ति भाव वाले हैं, सब ईश्वर भक्ति वाले हैं। और जिस घर में आप प्रवेश करें और उस घर में किसके चित्र, वो क्या कैटरीना, हाँ अब हम पूरा नाम तो हमें नहीं आता है। ऐसे लोगों के चित्र मिले तो फिर पूछने की जरूरत है ये लोग कैसे। याद रखना, चित्र से चरित्र का और लिफाफा से मजबून का पता चलता है। और जिस समय राजा दशरथ ने पत्र देखा
और बड़े प्रेम से उन दूतों को अपने पास में बिठाया। कहा क्या है पत्र में? कहा महाराज पढ़ो। विवाह का पत्र है। राजा दशरथ ने पढ़ा, गदगद हो कहा बारात लेकर के चले। महाराजा दशरथ ने उन्हें बहुत सारा उन दूतों को धन दिया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं, हम बेटी वाले, हम बेटी की तरफ से हैं, हम आपका धन नहीं ले सकते। राजा दशरथ ने कहा हम बारात लेकर के आते हैं। महाराजा दशरथ अयोध्या से बारात लेकर के जनकपुर के लिए चलते हैं। संसार में एक ही बारात ऐसी है जो बिना दूल्हा के गई है। हाँ हाँ, दूल्हा पहले से ही पहुंच चुका है। वहां जिस समय महाराजा दशरथ बारात लेकर के जाते हैं बड़ी धूमधाम से, और उधर जैसे ही जनकपुर के नजदीक पहुंचने वाले हैं और महाराजा जनक को दूतों ने सूचना दी कि बारात आ चुकी है, जनकपुर के नजदीक आने वाली है। महाराजा जनक जी ने कहा जिस समय बारात नजदीक में आए और वहीं रोकने की व्यवस्था की है, वहां ठहराना बारात को, हम लोग बारात का वहीं स्वागत करेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा कि जहां जाओ और वहां जिसके यहां जाओ वो स्वागत न करे तो जाना बेकार। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी बहान जाइए कंचन वर्ष में। तो राजा जनक ने कहा हम नगर से बाहर ही स्वागत करेंगे। और इधर जैसे नगर के बाहर बारात को रोक दिया का ठहरे, और इधर से महाराजा जनक सुंदर आरती का थाल सजा करके रोली चंदन उसमें लेकर के और ब्राह्मणों के साथ में मंत्रोच्चारण होता हुआ, और राजा जनक नंगे पैरों जा रहे हैं, पैर में जूता चप्पल आदि कुछ नहीं, नंगे पैरों चले स्वागत के लिए, फूल मालाएं लेकर के। और उधर राजा दशरथ सामने थे। राजा दशरथ ने जैसे ही देखा जनक जी आ रहे हैं, एकदम से खड़े हो गए, और इधर से जनक जी जा रहे हैं। और हुआ क्या, जिस समय जनक जी जा रहे हैं मन में सोचते जा रहे हैं महाराजा दशरथ कितने महान, और मैं उनके पास में पहुंचूंगा, उनके चरणों को पकड़ करके और प्रणाम करूंगा, उनके चरणों में मस्तक टेक दूंगा। ये मन में सोचते हुए जा रहे हैं। और जिस समय जनक जी जैसे ही राजा दशरथ के सामने पहुंचे, उधर से राजा दशरथ हाथ जोड़े हुए हैं, इधर से जनक जी हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन जनक जी तो महाराजा दशरथ के चरणों की तरफ देख रहे थे, ऊपर देख ही नहीं रहे थे। सोच रहे थे पास में पहुंचेंगे एकदम से चरण पकड़ लेंगे। और जैसे ही जनक जी आगे बढ़े, उधर से राजा दशरथ बढ़े, और महाराजा दशरथ ने एकदम से झुक करके जनक जी के चरणों को पकड़ लिया। जैसे जनक जी के चरणों को पकड़ा, तब जनक जी ने देखा अरे ये क्या कर रहे हो। एकदम से महाराजा दशरथ के हाथ, जनक जी की आंख में आंसू आ गए। जनक जी कहने लगे महाराज आपने ये क्या किया, आपने गलत किया। बोले क्यों? कहा आपने हमारे चरण स्पर्श कर लिए। अरे हमें आपके चरण स्पर्श करना चाहिए था। आप बेटे वाले होते हैं, हम बेटी वाले, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। महाराजा दशरथ ने कहा जनक जी घबराए नहीं, एक बात बताएं। क्या? ये बताइए दानी बड़ा होता है या याचक बड़ा होता है? महाराजा दशरथ ने कहा बड़ा तो दानी होता है। जिस समय कहा बड़ा दानी होता है, तो महाराजा दशरथ कहने लगे जनक जी फिर तो आप ही बड़े बड़े, क्योंकि आप दानी हैं, आप कन्या दान करेंगे और हम तो आपकी बेटी को दान में लेने आए हैं। तो आप बड़े हैं, हम तो याचक हैं। जनक जी की आंख में आंसू आ गए। जनक जी ने एकदम से महाराजा दशरथ की कौली भर ली, कहने लगे आप जैसे तो आप ही हो सकते, आपकी तो उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। और बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा, और क्या लिखा, और जग में रंची उपजावा जब ते, और देखे सुने प्यार जग में रंची उपजावा जब ते, देखे सुने प्यार जब ते।
शिरोमणि बाबा तुलसीदास मानस में लिख रहे हैं, जग विरंच उपजावा जबते, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, देखे सुने ब्याह बहुत तबते, तब से हमने बहुत ब्याह देखे बहुत सुने, लेकिन एक चीज नहीं देखी, क्या कि सकल भांति सम साज समाज और सम समधि देखे साज समाजू और सम समधि देखे हम आज, हमने आज ही समान बुद्धि वाले समधि देखे, ऐसे समधि हमने कभी नहीं देखे इस सृष्टि पर। राजा जनक और महाराजा दशरथ। आजकल कोई लड़के वाला लड़की वाले से नमस्ते करना नहीं चाहता है? और क्या कहते हैं, हम बड़े हैं। लेकिन आज कान खोलकर सुन लो, बड़ा कौन है? बेटी वाला बड़ा है, वो दानी है, वो कन्या दान करता है, और तुम तो याचक हो। उसके दरवाजे पर मांगने गए, बेटी को कन्या दान में लेकर। लेकिन याद रखना, आपने देखा है वर्षा ऋतु में जब दीवारों में दरार पड़ती है, आपने देखा है जब दीवारों में दरार पड़ती है तो क्या होता है? दीवारें गिर जाती है, गिर जाती है। याद रखना, जब दीवालों में दरार पड़ती है तो दीवारें गिर जाती हैं, और जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। बोलो बोलो। जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। रिश्ता बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, और रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए? कोई छोटा और बड़ा नहीं। अगर रिश्ता निभाना है तो मानस को पढ़कर देख लीजिए। जनक और दशरथ का प्रसंग सुन लीजिए, क्या रिश्ता निभाने की कला है। जनक जी कह रहे महाराज आप बड़े हैं, और दशरथ जी कह रहे महाराज बड़े तो आप ही हैं। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं करना चाहता, याद रखना। और आगे क्या हुआ? बड़े प्रेम से राम जी का विवाह हुआ, और राम जी का ही नहीं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों भाइयों का विवाह हुआ। और बारात कितने दिन तक ठहरी? महीनों। जब जाने का विचार बनता है, आज रुक जाओ, बस आज। महीने व्यतीत हो गए, लेकिन आज तुम्हारे यहाँ जैसा सिस्टम नहीं था। तुम्हारे यहाँ बारात जाती है, कोई पूछने वाला भी नहीं कौन आया और कौन चला गया। पहले क्या भोजन हुआ करता था? पहले बारात लोग बैठे होंगे, अभी कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब बारात जाती सबको बिठा करके भोजन कराया जाता, और जब भोजन परोसा जाता, जब लोग खाने खा करके रेडी होने वाले होते, तब भी तो परसने वाले आ जाते, भाई एक तो चलेगी। तो वो कहते नहीं अब नहीं, तो पड़ोसी क्या कहता? अरे अरे परसों ये तो लड़के के फूफा जी हैं, परसों परसों फिर तो एक चलेगी भाई, फिर तो ये लड़के के मौसा जी। सारे रिश्ते भोजन कराते समय खोल दिए जाते। बोलो बोलो, बात सही है मेरी है? और वो प्यार का पका हुआ भोजन होता था। बोलो वो कैसा होता था? प्यार का पका हुआ। और आज तुम्हारे यहाँ इस तरह से भोजन नहीं होता है। आज कैसे होता है? वो कौन सा सिस्टम चल रहा है? बच्चे बताएंगे पीछे वाले। हाँ, डोंगा सिस्टम। ये डोंगा हमारी बात, ये पता नहीं किसी ने डोंगा सिस्टम, ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने। ये डोंगा सिस्टम नहीं है, इसका असली नाम है डॉग सिस्टम। कान खोलकर सुन लो, ये क्या सिस्टम है? डॉग सिस्टम। अच्छा, डॉग सिस्टम किसे कहते हैं? इसकी हिंदी कर ले, डॉग सिस्टम किसे कहते हैं? आप देख लेना, कुत्ते को रोटी डालना, और कुत्ता क्या करेगा? वहां बैठकर नहीं खाएगा, और लेकर के भाग जाएगा, 10 कदम दूर भले ही जाना पड़े, वहां बैठकर खाएगा। तुम कितनी बढ़िया जगह पर रोटी डाल देना, वहां नहीं खाएगा, मुंह में दबाएगा, भाग जाएगा, दूर बैठकर खाएगा। और वही हाल तुम्हारा, जब जाते हो उस डॉग सिस्टम में, जल्दी जल्दी इसमें से परोसा लेकर भाग खड़े, और जाकर के उधर खड़े होकर खा रहे हैं, परोस रहे, भाग रहे हैं, खा रहे हैं।
ये क्या है? डॉग सिस्टम। ये मेरे देश की सभ्यता नहीं है, ये मेरे देश की सभ्यता नहीं। और दूसरा सिस्टम क्या है? अंग्रेजों ने नाम बहुत अच्छे दिए। ये डॉग सिस्टम एक दूसरा और सिस्टम है जिसे वो क्या बफर सिस्टम। वो बफर सिस्टम नहीं, बफेलो। ऐसी ऐसी सानी लगा दी, चाय खाओ। ये सिस्टम चल रहा है। कैसे देश का कल्याण हो? बड़े दुख की बात है। काम खोल लो दुनिया के लोगों, सुधर जाओ। कथा नहीं है, गाना नहीं है, रोना है। जो हम रो रहे हैं और आपने सुधार नहीं किया। आप अपने घर में देख लो, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारा मिलने वाला आ जाए, तो देवी जी से क्या कहते हो? देवी जी जरा हमारे मिलने वाले आए हुए हैं, जरा भोजन बनाओ, बढ़िया तरीके से बनाओ। और आपको जल देवी जी लाएं और उस जल में जरा भी गिलास के बाहर मिट्टी का कण भी लगाओ तो मालूम आप क्या करते हो? पानी को फेंक देते हो। देवी जी को डांट कर, सभ्यता नहीं है, ये कैसे बनी लाई? इसमें मिट्टी लगी हुई है। और आज सब उल्टा हो गया तुम्हारे देश में। उनके हाथ का भोजन तुम नहीं खाओगे, शाम को अगर बच गया तो सुबह नहीं खाओगे। और तुम्हारे यहाँ जब दावत फंक्शन होता है तो पूड़ियां बनाने कौन आता है? हाँ। जिन्होंने कम से कम 6 दिन से स्नान नहीं किया साबुन लगा करके हैं, और वो क्या खा रही है? कमला पसंद। और ये सैजापुर में तो हर श्रृंगार खाई, सब श्रृंगार खाई, स्त्रियों के 16 श्रृंगार, और वे हर श्रृंगार खा ले, हर श्रृंगार खा ले, कोई छोड़े ही ना। और पूड़ियां बनाए, अब मुंह से बात करें तो उसी पे तंबाकू का थूक निकले। अब बड़े प्रेम से कहे, भैया हमने बेलन वाली बुलाई थी, घर के किसी को परेशान नहीं किया। क्या सर, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दूसरे अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन मैं ये नहीं कहता, सब मानव हैं, लेकिन शुद्धता होनी चाहिए भोजन के अंदर। अब शुद्धता मिटा दी तुमने, जीवन बर्बाद हो गया, सब उल्टा हो गया। पहले हमारे देश में जब कोई घर में कार्यक्रम फंक्शन प्रोग्राम होता तो नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी। बोलो बोलो, बात सही है? नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती और भोजन बनाने वाली घर वाली होती थी। अब सब उल्टा हो गया। अब भोजन बनाने वाली तो बाहर वाली है और नाचने वाली सब घर वाली है। सब घर वाली नाच रही। कान खोलकर सुन लो बहनों, आज के अलावा अगर तुमने मेरी कथा को सुना, कोई भी तुमसे नाचने के लिए कहे, नहीं पैर मत हिलाना, लेकिन तुम भी कहाँ मानोगे। हाँ, तुम भी डीजे पे ठुमका लगाओ और गाओ बड़े प्रेम से, मैं बालम बही लूंगी। शादी हो गई, पति साथ में, गाना चला मैं बालम बही लूंगी, और पति बेवकूफ है जो सुन रहा है। हे भगवान, इसलिए अपनी सभ्यता में, अपने खान पान में आओ, अपनी मर्यादा में आओ। एक बड़े प्रेम से मैं बहुत सत्य बात कहूंगा, एक बात जरूर आपसे पूछूंगा और आप लोग बड़े प्रेम से उत्तर देना, घबराना नहीं। अच्छा ये बताओ, पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, खड़े होकर भोजन कौन करता है? जोर से बोलो। बच्चे कह रहे हैं जानवर। इतना जोर से फिर बोलना, खड़े होकर भोजन कौन करता है? अच्छा सही बताना, जो खड़े होकर भोजन करता, बच्चे कहते जानवर। हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, बच्चे कहते। इनकी बात बिल्कुल सत्य है। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। बात सही है बच्चों की। खड़े होकर पशु भोजन करते हैं, खड़े होकर जानवर भोजन करते हैं, और जो खड़े होकर भोजन करता है वो कौन है? हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। अब समझ लो आप। अब की बार आवाज कम आई, क्यों? शर्मा के मालूम पड़ गया क्या? तो जोर से बोलो, जो खड़े होकर भोजन करता है वो कौन है? जानवर है। मैं नहीं कहता, अब समझ जाओ, अब भी सुधर जाओ। याद रखना, मूर्ख के 6 लक्षण होते हैं। आप किसी व्यक्ति को कह दो आप मूर्ख हो, गलत। पहले समझ लो मूर्ख किसे कहना चाहिए। मूर्ख के 6 लक्षण होते हैं। एक बार क्या हुआ, राजा भोज, उनकी पत्नी की बहन जी आई हुई थी।
यानी राजा भोज की सारी साहिबा आई हुई थी, तो राजा भोज के लिए दरबार में सूचना पहुंची, आपकी साली साहिबा आई हुई है, आपको बुलाया। राजा भोज दरबार छोड़कर चले, भाई साली आई। अब घर पर पहुंचे तो उस समय दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी, दोनों बहनें बतला रही थी, और राजा भोज बीच में ही पहुंचे और बीच में ही बात करने लगे, उन दोनों के बीच में बोलने लगे। तो राजा भोज की पत्नी ने कहा, आइए मूर्ख बैठो। राजा जनक को बड़ा खराब लगा, एक तो सारी साहिबा आई और दूसरे देवी जी ने कह दिया, आइए मूर्ख बैठो। राजा जनक बैठे, वो राजा भोज बैठे थे, लेकिन राजा भोज ने कोई फिर बात नहीं की और वहां से उठकर चले। अब बड़ी गुस्सा कि मुझसे पत्नी ने मूर्ख कैसे कहा, और वो आए अपने दरबार में। अब उन्होंने सोचा इस बात का अर्थ पता करेंगे, मूर्ख किसे कहते हैं। अब उन्होंने विद्वानों की सभा जोड़ी, सारे विद्वान बुलाए कि हमारे यहाँ बहुत सुंदर प्रवचन होगा और सारे विद्वानों को बहुत बड़ी दक्षिणा दी जाएगी। और सारे विद्वान, जो विद्वान आता दरबार में, राजा भोज उससे कहते, आइए मूर्ख बैठो। वो बैठ जाता चुपचाप। अब राजा से कौन, या उस बात को समझता हो तो वो कहे कि तुमने हमें मूर्ख क्यों कहा, जो आए वो उसी से कहे, आइए मूर्ख बैठो, बैठ जाए। लास्ट में एक संत आया, राजा भोज ने उससे कहा, आइए मूर्ख बैठो। खामोश। राजा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे मूर्ख कैसे कहा? मैं खड़े खड़े भोजन नहीं करता, मैं चल करके भोजन नहीं करता, मैं बीती हुई बात पर पश्चाताप नहीं करता, मैं दो के बीच में बात नहीं करता, तूने मूर्ख कैसे कहा? राजा भोज ने एकदम से चढ़ पकड़ लिए, महाराज माफ कर, गलती हो गई। यानी प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो संत ने क्या कहा, मैं दो के बीच में बात नहीं करता, तूने मुझसे मूर्ख कैसे कहा? मूर्ख का लक्षण है जो दो के बीच में बात करता है, वो मूर्ख होता है। उसकी बात पूरी होने दो तब अपनी बात। राजा भोज की गुस्सा वही शांत हो गई, समझ गया मैंने गलत कहा, दो के बीच में बात की थी, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख कहा। जो खड़े खड़े चल करके भोजन करता है उसे मूर्ख कहते हैं, जो बीती हुई बात पर पश्चाताप करता है उसे मूर्ख कहते हैं। विदेशियों ने मेरे देश के महान विद्वानों को और उनकी संतानों को मूर्ख बना दिया, ये खड़े खड़े भोजन पशु बना दिया। कहां तक सभ्यता, कहां तक क्या बताया, लेकिन मानेगा कोई नहीं। ऐसी फैशन में डूब गए हैं, कैसे मानेंगे? डूब चुके हैं हम, अपनी सभ्यता का सुधार करना नहीं चाहते, और जब तक सुधार नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। कथाएं कितनी भी सुनते रहो, याद रखना, खड़े होकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और जो लोग खड़े होकर के पानी पिएंगे उन्हें मालूम क्या रोग बनता है? सबसे पहले घुटनों की बीमारी बनती है। कोई डॉक्टर तुम्हारा दर्द नहीं बंद कर पाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। और मैंने शायद पहले दिन की कथा में बताया हो, ऊपर को सर करके तो भोजन वो जल कभी पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप तो वही चल रहा, सब ऊपर ही ऊपर काम चल रहा, गर्दन नहीं झुकाए, गर्दन नहीं झुकाए, कैसे कल्याण होगा? हाँ, तो बात कहाँ चल रही थी? क्यों भाई लल्ला भैया दावत में है गुरु। दावत? अरे हाँ, दावत में कोई बात, हमारी बातें भी बड़ी अटपटी रहती हैं, पुरानी कथाएं, दावत चल रही है। हाँ, तो क्या हुआ, जनकपुर में बड़े प्रेम से चारों भाइयों का विवाह हुआ और महीने बीत गए। महाराजा दशरथ ने राम जी से कहा, बेटा राम जाओ महल में जाओ और अपनी माता जी से आज्ञा लेकर आओ, अब हम लोग अयोध्या वापस चलो। राम जी ने कहा ठीक। राम जी महल में जाते हैं और सुनैना के सामने हाथ जोड़कर बोले, माता जी, पिताजी ने कहा अब आप हम लोगों को विदा करें और अब हम लोग अयोध्या के लिए वापस जाएं। और जिस समय राम जी ने कहा आप हमें विदा करें, अब हम अयोध्या के लिए वापस जाएंगे, सुनैना की आंख में आंसू। सुनैना को नहीं मालूम था, ये भूल गए कि ये लोग वापस भी जाएंगे, इतना प्यार मिल रहा था, भूल गए। ऐसा लग रहा था ये यहीं ठहरे रहेंगे, और जैसे ये कहा अब हम लोग अयोध्या के लिए जाएंगे, सुनैना की आंख में आंसू। समझ गए आज मेरी बेटी यहां से चली जाएगी, मेरे कलेजे का टुकड़ा यहां से चला जाएगा। उस मां से पूछो जो अपनी बेटी को पालती है और जब पाल करके परवस्त करती है और जब विदा करती है, उस मां से पूछो, उस पिता से पूछो। सुनैना की आंख में आंसू आ गए और राम जी के सामने हाथ जोड़ करके घुटने टेक दी, कहने लगी राम
हमारी बेटी बड़ी भोली है, बड़ी अबोध है, आपके योग्य नहीं। आपने हमारी बेटी को स्वीकार करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर आपके यहाँ जाकर मेरी बेटी से कोई त्रुटि हो जाए, मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, मेरी बेटी को अबोध समझ करके क्षमा कर दे। सुने ना रो पड़े। राम जी ने जिस समय देखा एकदम से मां के हाथों को पकड़ लिया। नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनैना राम जी से क्षमा याचना कर रही है और उसी समय जनक जी महल में प्रवेश करना चाहते। एक कदम चौखट पर है, एक कदम बाहर है और जनक जी ने देखा सुनैना हाथ जोड़ करके राम से प्रार्थना कर रही है, हे राम, मेरी बेटी को भोला समझ करके क्षमा कर देना। मेरी बेटी बड़ी अबोध है, मेरी बेटी बड़ी भोली है। जनक जी ने जिस समय देखा वही जनक जी की आंख में आंसू आ गए। जनक जी समझ गए आज मेरी बेटी चली जाए। जनक जी ने महल में प्रवेश नहीं किया। जनक जी सीधे महाराजा दशरथ के पास पहुंचे और जहां दशरथ जी बैठे थे, जनक जी ने दशरथ जी के सामने जाकर के घुटने टेक दिए, हाथ छोड़कर बोले, महाराज आपने बहुत बड़ी दया की जो हमारी बेटी को स्वीकार किया। हमारी बेटी आपके योग्य नहीं। आपके यहाँ जाकर मेरी बेटी से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मेरी बेटी को क्षमा कर दे। महाराजा जनक रो। दशरथ जी ने एकदम से अपने हाथ से आंसू को पोंछा और जनक जी को सीने से लगाया। कहा नहीं, रोना नहीं। आपकी बेटी हमारे लिए हमारी बेटी से पढ़कर आपकी बेटी को हमारे यहाँ कोई कष्ट नहीं हो सकता। और इधर विदाई का नंबर आता है और जिस समय विदाई का नंबर आता है सारी अयोध्या में कोहराम मच गया। आज चारों बेटियां जनकपुर से जाने के लिए तैयार हैं और जिस समय सीता को डोली में बिठाया जाता है, वो जनक जो बहुत बड़ा विद्वान कभी रोया नहीं और आज उसकी क्या दशा है। क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास? कसी अभिलोकी धीरता भागी और रहे कहावत परम अभिलोकी धीरता भागी रहे कहावत परम सीता को देखा, महाराजा जनक जी ऐसे रोए कि जैसे कोई अबोध बालक। आज सारा धैर्य टूट गया और बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगे। सुनैना एकदम से आगे बढ़ी और सीता को गले से लगा लिया। सुनैना रो पड़ी, कहने लगी, बेटी अब तुम ससुराल में जा रही हो, नए जीवन की शुरुआत करना। जिस घर में तुम जाने वाली हो वो सासू माँ तुम्हारी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटी कभी उसके दिल को ठेस मत पहुंचाना। तुम्हारी सासू माँ कुछ भी कहे सारी बातों को सहन कर ले। और क्या कह रही है सुनैना जी? बेटी सीता से आंख से आंसू बह रहे हैं, बेटी को समझा रही है और क्या कह रही है? रोनसिया कहे मत सुनैना, ओ रोनसिया कहे मत सुनैना, बेटी जा बेटी जा तू
मोल लेना बेटिया तू मोल लेना रोना सिया कहे बात सुनेना रोना सिया कहे बात सुनेना बेटी जा तू बेटी जा तू बेटी जा तू मोल लेना बेटी जा तू मोल लेना राजा जनक और मां सुनैना दोनों मिलकर के सीता को वचन दे आशीर्वाद दिया और शिक्षा भी दी। कहा छूटे कभी मेहंदी का रंगना छूटे कभी मेहंदी का रंगना खंड के हमेशा हाथों में कंगना तेरा सपना बेटी तजे कभी तेरा सपना बेटी तजे कभी तेरा सपना। और बस इसके लिए तू एक काम अवश्य कर लेना लज्जाशील तू धारण करना लज्जाशील धारण करना ओ विपत्ति तो धैर्य धरना क्रोध न करना तज न पिनेना क्रोध न करना तज न पिनेना बेटी जा तू बेटी जा तू बेटी जा तू मोल लेना बेटी जा तू जाकर के अपने ससुराल में तुझे कैसा जीवन यापन करना है जो शिक्षा उस समय माता सुनैना ने सीता मैया को दी आज भी अगर हर माँ अपनी हर बेटी को यही शिक्षा दे तो मेरा ये मानना है कि रोज के कलेश जो आजकल देखने में सुनने में आते हैं सारे के सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। कैसी शिक्षा दी क्या कहा सुनैना ने तू और तेरा जीवन साथी तू और तेरा जीवन साथी यूं रहना जो दीपक बाती यूं रहना जो दीपक बाती यूं रहना जो दीपक बाती क्योंकि हर पत्नी पति की सेवा से हर पत्नी पति की सेवा से पति चरणों में स्वर्ग है पाती पति
ऐसा नहीं कि सिर्फ पति का ही ध्यान रखो, ससुराल से संबंधित जो भी व्यक्ति मिले, जो भी हो, सबका ध्यान तुम्हें रखना है। जैसे सास ससुर तुम्हारे रखना, दोनों कुलों की लाज तू रखना, सास ससुर तुम्हारे रखना, दोनों कुलों की लाज तू रखना। बेटी भुलाना मम अनुरेना, बेटी भुलाना मम अनुरेना। बेटी जा तू, बेटी जा तू, बेटी जा तू खोज लेना, बेटी जा तू खोज लेना। तेरा कर्तव्य है तो तुझे जीवन भर निभाना है, और वो कर्तव्य क्या है? पति सेवा ही सच्ची पूजा, पति सेवा ही सच्ची पूजा। पत्नी का और ईश न दूजा, पत्नी का इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि कभी किसी को कोई दुख न पहुंचे। अपनी सेवा से कर लेना, अपनी सेवा से कर लेना। हर एक काम बस में तू जा, हर एक काम बस में बस में तेरा शिकायत का अवसर ना, तेरा शिकायत का अवसर ना, सेवा समिति यथार्थी करना, ओ तेरा शिकायत का अवसर ना, सेवा समिति यथार्थी करना। करना सेवा अभिनयना, करना सेवा अभिनयना। बेटी जा तू, बेटी जा तू, बेटी जा तू खोज लेना, बेटी जा तू खोज लेना। मात सुने ना, मार सुने ना। बेटी जा तू, बेटी जा तू, बेटी जा तू खोज लेना, बेटी जा तू खोज लेना, बेटी जा तू ने सारा उपदेश दिया और उपदेश देकर के सीता को जिस समय विदा किया, जनक ऐसा लगा जनकपुर वासी सब दुखी हो गए। और जिस घर से बेटी जाती है ऐसा लगता है मानो वो घर लुट गया। माँ बाप के गम का तो पारोवार नहीं रहता। जनक जी काफी दूर तक पैदल पीछे पीछे चले। महाराजा दशरथ ने कई बार समझाया, कहा चलो थोड़ी दूर चलते।
काफी दूर निकल गए। महाराजा दशरथ उस समय जनक जी को समझा करके विदा किया। वो जनक जी वापस लौटे, लेकिन जनक जी को ये नहीं मालूम था कि जीवन में दशरथ जी हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा कभी मिलन नहीं होगा। और जब वहां से विदा हुए, महाराजा दशरथ बारात वापस लेकर के, और जिस समय अयोध्या में आते हैं, अभी आपने सुना माँ ने कितना सुंदर उपदेश दिया बेटी को। बेटी, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सबसे मीठा बोलना, सबके मन को हर लेना। और आज जब चारों वधुएं अयोध्या में आते हैं, अयोध्या जगमगा रही है, अयोध्या में बड़ी खुशियां छाई हुई हैं। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि जब ते ब्याही राम घर आए और नित नव मंगल मोर बधाए। जब ते ब्याह राम घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, अयोध्या जगमगा रही है। और आज तीनों माताएं जाती हैं और चारों वधुओं की डोली दरवाजे पर है। बड़े प्रेम से चारों वधुओं को उतार करके महल में लाया गया। और जिस समय वधुएं महल में आई, महाराजा दशरथ के हृदय में बड़ी टीस, बड़े व्याकुल, बड़े परेशान। क्यों? महाराजा दशरथ को जनक जी के शब्द काट रहे थे। और महाराजा दशरथ सोच रहे हैं हम महल में प्रवेश करें, लेकिन इतना मौका नहीं मिल रहा है। जिसके घर में कार्यक्रम फंक्शन होता है वहां देख लो, 10 अंदर जाते हैं तो 20 बाहर आते, बड़ी भीड़ होती है। उस समय महल में बड़ी भीड़, महाराजा दशरथ को अंदर प्रवेश का भी मौका नहीं मिला। और एकदम से मौका मिला, महाराजा दशरथ महल में प्रवेश करते हैं। और दूर से ही कौशल्या ने देखा महाराज को, और राजा दशरथ ने कौशल्या जी को देखा, इशारा कर दिया तीनों ही देवियां आ जाओ। कौशल्या, सुमित्रा, केकई तीनों एकदम से आती हैं। कौशल्या जी बुला कर खिलाई। महाराजा दशरथ ने एकांत में, और जिस समय कौशल्या जी ने आसन दिया, महाराजा दशरथ से हाथ जोड़कर कहा महाराज कैसे याद किया। महाराजा दशरथ ने बड़े प्रेम से कहा देवियों हम एक बात कहना चाहते हैं। कहा कहिए। कहा ये जो दूसरे घर की बहुएं, दूसरे घर की बेटियां अपने घर में बहुएं बन करके आई हैं, इनको कैसे रखना है। क्योंकि जनक जी के शब्द काट रहे थे। जनक जी ने कहा था मेरी बेटी को अबोध समझ करके माफ कर। महाराजा दशरथ कहते हैं देवियों इन बहुओं को कैसे रखना है। और संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, क्या कहा कि परलरकनी बधू घर आई और राखियो नैन पलक की नाई। परलरकनी बधू घर आई राखियो नैन पलक की नाई। क्या कहा ये दूसरे घर की बेटियां अपने घर में बहुएं बन करके आई हैं, इन्हें कैसे रखना है जैसे आंख की रक्षा पलक। तीनों देवियों ने कहा महाराज चिंता मत, मालूम है आपकी रक्षा पलक कैसे करता है। अगर कोई आपकी आंख की तरफ उंगली बढ़ाए तो पलक पहले ही बंद हो जाता है। पलक चोट खाने को तैयार है मगर आंख पर चोट नहीं आने देता। इन बहुओं की इस तरह से रक्षा करनी है। तीनों देवियों ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें, इन्हें ये पता ही नहीं लगेगा कि हम पिता के घर में हैं कि ससुराल में, आप बिल्कुल चिंता न करें। महाराजा दशरथ ने तीनों देवियों को समझाया, चले जाते हैं। घर में बड़ा आनंद छाया है। जब नई बहू घर में आती है तो मालूम सबसे पहले क्या होता है, बहू का मुख देखा जाता है। यहाँ देखा जाता है
हाँ बताते हैं, देखा सबसे पहले बहू का मुख देखा जाता है। और आज नंबर आया कि भाई बहू का मुख देखा जाए। बहुएं 4 है, किसका मुख सबसे पहले देखा जाए? तो विचार हुआ का सबसे पहले सीता का मुख देखा जाए। कहा ठीक है, अब सबसे पहले देखेगा कौन? तो विचार ये हुआ कि सबसे पहले राम की प्यारी माता कैकेयी जी मुख देखे, क्योंकि राम तो कौशल्या के बेटा है। लेकिन अयोध्या में अगर राम को सबसे अधिक प्यार देने वाला कोई है तो वो कौन है? कैकेयी। कैकेयी के बराबर राम को कोई प्यार देने वाला नहीं। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती है। तो कहा भाई राम जी की प्यारी माता जी कैकेयी पहले मुख दे। भाई कैकेयी का नंबर आया। अब कैकेयी का चलो, अब कैकेयी जिस समय मुख देखने के लिए गई तो मुख दिखाई में दक्षिणा दी जाती है। और कैकेयी ने जिस समय सीता का मुख देखा तो कैकेयी ने कहा सीते हम तुम्हें मुख दिखाई में कनक भवन दे रहे हैं। कनक भवन दे दिया। आप अयोध्या जब भी जाएंगे और राम जी के दर्शन मालूम कहाँ होते थे? कनक भवन में। ये कैकेयी का दिया हुआ स्पेशल महल, ये मुख दिखाई में दिया गया। अब नंबर किसका आया? कहा भाई अब सुमित्रा जी चले। अब सुमित्रा जी ने मन में सोचा कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, हम क्या देंगे? महिलाओं की एक आदत होती है, जहां भी कोई कार्यक्रम फंक्शन हो, अगर एक महिला 50 मुद्रा वहां दान में दे दे तो पड़ोसन फिर 50 नहीं देगी, चाहे उसे उधार लेना पड़े वो फिर उससे अधिक देगी, 101 देगी, 50, क्योंकि इनकी आदत होती है, कम नहीं देना चाहती। हाँ, आज जिस समय सुमित्रा जी का नंबर आया, अब सुमित्रा जी ने सोचा नहीं क्या दूंगी। कैकेयी ने कनक भवन दे दिया। अब सुमित्रा जी जैसे सीता के सामने पहुंची, सुमित्रा जी ने सीता का मुख देखा। सीते हम तुम्हें मुख दिखाई में बेश कीमती चूड़ा मणि उतार कर दे दी, हम ये तुम्हें चूड़ा मणि दे रहे। वाह। और आपने कथा सुनी हो, जब सीता का हरण हुआ, सीता लंका में पहुंची, हनुमान जी जब फौज में पहुंचे तो सीता जी को मुद्रिका दी, और जब उधर से चले अब माता जी आप भी कुछ दे दो, तो वही सुमित्रा की दी हुई चूड़ा मणि दी थी सीता ने। ये किसकी दी हुई थी? सुमित्रा जी की। सुमित्रा जी ने बेश कीमती चूड़ा मणि उतार कर दे दी, कहा ये लो हम तुम्हें मुख दिखाई में दे रहे हैं। अब नंबर किसका आया? कौशल्या जी का। कहा भाई अब कौशल्या जी चले। कौशल्या जी ने मन में सोचा कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, सुमित्रा ने चूड़ा मणि दे दी, चूड़ा मणि से कीमती मेरे पास कुछ भी नहीं, अब मैं क्या दूंगी? अब कौशल्या जी ने मन में सोचा, लेकिन महिलाएं कम मानने वाली थी। कभी चलो 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 चलो, कौशल्या जी को लेकर चली। कौशल्या जी की नजर मुख्य दरवाजे पर पहुंची, और जैसे ही मुख्य दरवाजे पर पहुंची देखा सामने से राम जी आ रहे थे। और जैसे ही राम जी को देखा कौशल्या जी ने इशारा किया आ जाओ। राम जी एकदम से माता जी के पास में पहुंचे, और जैसे ही पास में पहुंचे माता जी ने एकदम से राम जी की कलाई पकड़ ली। अब बेचारे राम ने ये भी नहीं पूछा माता जी क्या बात है, हमें कहाँ लिए जा रही हो? कौशल्या जी राम की कलाई पकड़कर लेकर चल दी। आगे आगे कौशल्या जी, पीछे पीछे राम महिलाओं के भीड़ में झुंड में जा रहे। और जाकर के जिसमें सीता के सामने कौशल्या जी पहुंची, कौशल्या जी की आंख में आंसू। कौशल्या जी ने एक हाथ में सीता का हाथ लिया और एक हाथ में राम का हाथ था। कौशल्या जी ने कहा सीते मैं तुम्हें मुख दिखाई में क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। सीते ये राम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये अयोध्या की शान है, ये महाराज के प्राण हैं। और राम का हाथ सीता के हाथ पर रख दिया। सीते मैं तुझे अपने राम को ही सौंप रही हूँ। कौशल्या रो पड़ी, कहने लगी सीते मेरा राम बड़ा भोला है, मेरा राम बड़ा गौसा है, सुख दुख में मेरे राम का साथ कभी छोड़ मत देना। और जैसे इतना कहा सीता की आंखों में आंसू आ गए। सीता ने एकदम से कौशल्या जी के चरणों को पकड़ लिया। सीता कहने लगी माँ वास्तविक अगर माँ है तो तू है, तेरे जैसी माँ मुझे दुनिया में कहाँ मिलेगी। आप लोग विचार करते, जब विवाह हो जाता है पति पत्नी का हो जाता है और पत्नी पति की हो जाती है, लेकिन देखिए कौशल्या को, फिर भी कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता के हाथ पर रख दिया। कहा सीते मैं तुझे अपने राम को ही सौंप रही, मेरा राम बड़ा भोला है,
कैकेयी और सुमित्रा पीछे हट गई। कहने लगी कौशल्या तुमने गजब। कौशल्या रोक के सीता से एक बात कहती है, सीते मेरी एक बात को सुनना। और क्या बोली? मेरे भोले रघुबर का निभाना सीते दिल से साथ, छोड़ न देना कभी हाथ। मेरे भोले रघुबर का निभाना सीते दिल से साथ, छोड़ न देना कभी हाथ। और क्या कहा? कौशल्या जी कहती है सीते, ये जीवन जंग होता सभी को लड़ना पड़ता है। ये जीवन जंग होता है सभी को लड़ना पड़ता है। रहे जो प्रेम से मिलकर वही तो मानव होता है। रहे जो प्रेम से मिलकर वही तो मानव होता है। इस जीवन बगिया में मिलाके रहना दोनों, छोड़ न देना कभी साथ। इस जीवन बगिया में मिलाकर रहना दोनों हाथ, छोड़ न देना कभी साथ। मेरे भोले रघुबर का निभाना सीते दिल से साथ, छोड़ न देना कभी हाथ। भोले रघुबर का निभाना सीते दिल से साथ, छोड़ न देना कभी हाथ। भोले रघुबर का निभाना सीते दिल से साथ, छोड़ न देना कभी हाथ, छोड़ न देना कभी हाथ, छोड़ न देना कभी हाथ। कौशल्या ने कहा मेरा राम भला भोला है, मेरे राम का सुख दुख में कभी साथ छोड़ने की जरूरत नहीं। सीता ने कहा माता मैं वचन देती हूं, चाहे कितना भी कष्ट आए मैं कभी साथ नहीं छोड़ सकती। आज अयोध्या में बड़ी खुशियां छाई हैं, लेकिन आप देख लेना हर घर में बहू है, हर घर में माता है। और जब घर में बहू आती है तो मालूम आज की सास क्या समझती है? आज की सास सोचती है मेरी बात बहू माने या न माने, अगर बेटा मेरे कब्जे में रहेगा तो बहू जाएगी कहां? हर माँ बेटे को समझा करके रखना चाहती है। कौशल्या ने कभी नहीं सोचा, राम का हाथ सीता को सौंप दिया, कहा आज से मैं अपने बेटे को तुम्हें सौंप दूं। राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन मेरे बेटे का सुख दुख में साथ मत छोड़। देख लीजिए क्या करें, बड़े दुख की बात है। और बताते हैं अयोध्या में बड़े प्रेम से समय बीत रहा है। बताया कि गावहि सुंदरी और मंगल गीता और ले ले नाम राम अयोध्या में बड़ी खुशियां छाई हुई हैं।
बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और हुआ क्या, इधर एक दिन आया कि महाराजा दशरथ दरबार में विराजमान थे और जिस समय दरबार में बैठे तब तक किसी सज्जन ने खड़े होकर कह दिया, महाराज आपका मुकुट टेढ़ा हो गया, इसे सीधा कर लो। और महाराजा दशरथ ने मुकुट सीधा करने के लिए जिस समय दर्पण लिया और दर्पण को देखा तो सर के बाल सफेद हो गए और जिस समय देखा बाल सफेद हो गए, महाराजा दशरथ ने मन में विचार किया अब तो वृद्धावस्था आ गई और वृद्धावस्था में राज्य को छोड़ देना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। महाराजा दशरथ ने आज गुरुदेव से विचार विमर्श किया, कहा गुरुदेव अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ चुकी है, अब मुझे राज्य को छोड़ देना चाहिए और हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके बेटे इसके योग्य हैं, चाहे जिस बेटे को राजा बना दो और अब आप राज्य छोड़ दो, प्रभु का भजन करो। और जिस समय इस बात को कहा महाराजा दशरथ ने कहा तुम्हें राज्य किसे दूं? आपका विचार क्या कहता है? महाराजा दशरथ ने कहा मेरा विचार कहता है कि मैं राम को युवराज बना दूं। गुरुदेव ने कहा बहुत सुंदर बात, तो आप राम को युवराज बना दो। कहा तो कब बनाए? कहा शुभ काम में देरी की कोई जरूरत नहीं, आप कल ही राम को युवराज बना दो। अब बहुत ठीक है, कल हम राम को युवराज बनाएंगे। और जिस समय ये विचार विमर्श हुआ सारे शहर में सूचना कर दी गई कल राम युवराज बनेंगे। और जैसे ये देवताओं को पता चला, देवता घबरा गए। देवताओं ने विचार किया यदि राम युवराज बनेंगे, राम राज्य संभालेंगे तो राक्षसों को कौन मारेगा? राम ने मां शारदे से कहा मां एक काम करो, जाकर के लंका में और तुम मंथरा की बुद्धि को खराब कर दो, राम युवराज न बनने पाए, राम का राज्याभिषेक न हो पाए, राम का वनवास। और जिस समय इस बात को कहा मां शारदे ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, अरे मेरा काम है बुद्धि बनाना और मैं बुद्धि बिगाड़ूंगी तो संसार में मेरी पूजा कौन करेगा? आज देवताओं ने कहा मां तुम्हें नहीं मालूम है एक आदमी की बुद्धि बिगाड़ने से सारे संसार का हित होगा, इसलिए एक बुद्धि बिगाड़ने में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। मां शारदे ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं बुद्धि बिगाड़ दूंगी। और ये हुआ, सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला है और इधर मां शारदे मंत्रा की बुद्धि पर जाकर के बैठ जाती है। और जब सवेरा होता है मंत्रा आज कैकेयी के महलों के लिए चलती है और इसने देखा सारी अयोध्या जगमगा रही है, अयोध्या में बड़े सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, खुशी के बाजे बज रहे हैं। आज मंत्रा ने अपने बालों को नहीं बांधा और बिना बालों को गूंथे आज कैकेयी के महल में प्रवेश करती है। और जिस समय कैकेयी ने देखा, कैकेयी एकदम से चौंक पड़ी, कहने लगी मंत्रा क्या हुआ, तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई? तूने आज सुबह सुबह सर के बालों को खोल के दिखा दिया, तूने अब शगुन कर दिया, तुझे नहीं मालूम है मेरा प्यारा पुत्र राम युवराज बनने जा रहा है और तू सर खोल करके आ गई। और क्या कहा है मंत्रा कि हम सब ने बाल बुधाए हैं, क्यों तूने बाल बिखेरे हैं? तू सच बता दे ऐ दासी, क्या तुझ पर कष्ट बने? कैकेयी ने कहा मंत्रा क्या हुआ तुझे? तूने अपने सर के बालों को खोला, बड़े क्रोध में है, तुझे नहीं मालूम है आज मेरा प्यारा पुत्र राम युवराज बनने जा रहा है, सारी अयोध्या में खुशियां छाई हुई हैं। अरे तुझे भोजन नहीं मिला या किसी से झगड़ा हो गया? और क्या बोली, कहने लगी क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध पता जल्दी और दासी क्यों हुई उदासी? कैकेयी ने कहा ए मंत्रा किसी से झगड़ा हो गया? क्या हुआ? तू भूखी है प्यासी है क्या करती है मुझे बता।
तुझे नहीं मालूम है आज मेरा प्यारा पुत्र राम युवराज बनेगा। इतनी खुशियां छाई हुई हैं। आज एकदम से मंत्रा कहने लगी महारानी ये खुशी के बाजे नहीं, ये बाजे गम के बज रहे हैं, गम के। एक ही एकदम से चीख पड़ी, कहने लगी खामोश, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इस जवान को चलाया तो तेरी जीभ को कटवा लूंगी। और क्या कहा कि अब के जो ऐसे वचन कहे